नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में उपराष्ट्रपति के सम्मान में राजभवन में रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जहां भोज कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए हैं। राजभवन में मंत्रियों समेत कई दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हुए और इसकी एक तस्वीर भी इस वक्त सामने आ चुकी है। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सम्मान में यह रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और साथ ही अन्य मंत्री इस वक्त मौजूद है। दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त वहां पर मौजूद है और इसकी एक तस्वीर भी इस वक्त सामने आई है। तो तस्वीरें आपको दिखा राजभवन के बाहर की तस्वीरें, जहां पर मंत्रियों का पहुंचना भी इस वक्त जारी है। पूरे देश भर में महंगाई का असर इस वक्त देखने को मिल रहा है और अब यूपी सरकार ने रोडवेज बसों का सफर भी महंगा कर दिया है। परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों के किराए में इजाफा किया है। यात्रियों के लिए अब रोडवेज बसों का सफर 7 रुपए प्रति किलोमीटर तक महंगा हुआ है, जिसका सीधा असर अब लोगों की जेब पर दिखने लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में महंगाई का असर देखने के बाद अब उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में सफर करना भी महंगा हो गया है। परिवहन निगम ने लगभग सभी रूटों पर चलने वाली रोडवेज बसों के किराए में इजाफा कर दिया है। वहीं किराया बढ़ाए जाने से पहले से महंगाई के बोझ तले दबा आम आदमी की जेब पर और बोझ बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब यूपी की बसों में सफर करना महंगा हो गया है। रोडवेज बसों का सफर 7 रुपए प्रति किलोमीटर तक महंगा हुआ है। टोल की दरों में बढ़ोतरी का असर किराए में दिखाई दे रहा है। परिवहन निगम ने ज्यादातर रूट पर चलने वाली सभी बसों के किराए में बढ़ोतरी की है। परिवहन निगम प्रशासन ने अपनी साधारण व एसी बसों का किराया बढ़ाया है। साधारण बसों में 100 किलोमीटर तक 1 से 1.5 रुपया और एसी बसों में 7 रुपए तक की किराए में बढ़ोतरी हुई है। वहीं बसों पर 60 रुपए तक प्रति ट्रिप टोल के दाम भी बढ़ गए हैं। रोडवेज ने झांसी से कानपुर और लखनऊ जाने वाली बसों का किराया 11 रुपए तक बढ़ा दिया है। वहीं वाराणसी से सोनभद्र, गाजीपुर और प्रयागराज रूट पर भी किराया बढ़ाया गया है। ये रायबरेली की रोडवेज बस है और ये यहाँ से जो है निकलकर पहुँचेगी कानपुर के लिए। यहाँ पर सवारियाँ इसमें बैठ चुकी हैं। कुछ लोग हमारे साथ दादा हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, कहाँ जा रहे हैं? दादा, किराया उत्तर प्रदेश परिवहन ने बढ़ा दिया है, पता है, जानकारी है। तो ये जो किराया बढ़ाया, इस पर कुछ कहेंगे आप? क्या कहेंगे भाई, महंगाई का दौर तो है ही है। अब डीजल और पेट्रोल सब महंगा मिल रहा है, तो क्या करेंगे, किराया बढ़ाएंगे। परिवहन ने अभी इसका उत्तर प्रदेश परिवहन ने रेट बढ़ा दिया है, बसों का किराया बढ़ा दिया है। क्या सुविधाएं बस पे आप लोगों को मिल पाती हैं? पूरी सुविधा तो बहुत बढ़िया है। क्या सुविधा अच्छी है? बैठ के आराम से चले जाओ, नहीं बहुत सारा भरत है मैजी का है, यहाँ है वही में। तो किराया बढ़ाने को लेकर कुछ कहेंगे आप? क्या कहेंगे इस बारे में? सर, महंगाई तो बहुत ज्यादा है सर, कंसेशन करना चाहिए आदमी लोग। तो कैसे सरवाइव करेंगे इस चीज़ों को लेकर? सर, सरकार है, सरकार क्या सुविधाएं सारी मिल रही हैं बसों में? अच्छी सीटें या सारी सुविधा कहाँ है? सब खटारा उटारा बस चलती है। रास्ते में बिगड़ गया, मैं आ रहा था, फिर बदली करके दूसरे में आया हूँ अभी। वहीं किराया बढ़ जाने की वजह से प्रदेश की जनता त्रस्त है। लोगों का कहना है कि पहले से ही महंगाई से जेब लगातार कट रही है और अब यूपी रोडवेज की बसों के किराए में बढ़ोतरी। अब यात्रियों का रोडवेज बसों में सफर करने के लिए पहले से 1 से लेकर 10 रुपए तक ज्यादा चुकाने होंगे। टोल टैक्स बढ़ने के बाद रोडवेज प्रबंधन ने 1 सप्ताह में बसों का किराया 2 बार बढ़ा दिया है। अब झांसी से कानपुर और लखनऊ जाने वाले यात्रियों को पहले के मुकाबले 11 रुपए ज्यादा किराया देना पड़ेगा।
बता दें कि रोडवेज में बढ़ते हुए किराए की वजह से प्रतिदिन यात्रा करने वाले तकरीबन 20 से 25 हजार यात्री इससे प्रभावित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं अलीगढ़ में नगरायुक्त की कार्यशैली से परेशान मेयर की मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। नगर निगम द्वारा कराए जा रहे तमाम विकास कार्यों में लगातार देरी होने से परेशान मेयर ने अब नगरायुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसकी शिकायत अब वो मुख्यमंत्री से करने को मजबूर हो गए हैं। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहे शहर के तमाम विकास कार्यों के लंबे समय से कार्य लंबित पड़े होने के कारण नगर आयुक्त की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बसपा से मेयर फुरकान ने बताया कि शहर में लंबे समय से बहुत सारे विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, जो तय समय अवधि समाप्त होने के बावजूद अभी तक पूरे नहीं किए जा सके हैं। ऐसा है, इससे पहले प्रेम जी थे। प्रेम जी ने बहुत शानदार काम किया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की। मेरे 80 के 80% क्या उन्हें लाना चाहिए, उनका आप टेलीफोन उठाएं, उनकी समस्याएं सुने। मेयर का टेलीफोन 2.5-3 महीने हो गए, आमना सामना हो गया, मेरा फ़ोन नहीं उठाते। आप MLAs का नहीं उठाते, आप MPs का नहीं उठाते। और जो पैसा हमने मंजूर कराया है उसके काम आपने रोड़े डाले, फाइलों पे सिग्नेचर नहीं किए। आज आप सिग्नेचर कर रहे हो, लेकिन अगर आप 4 महीने पहले वो कर देते तो अब तक मेरा काम हो गया होता। वहीं गाजियाबाद के थाना लोनी इलाके में एक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को कालीचरण को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर पहले दोनों के बीच मारपीट हुई और फिर उसके बाद बेहोश की हालत में युवक को पेड़ पर लटका दिया। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं गाजियाबाद में महज 200 रुपए से भी कम के लिए एक युवक की हत्या कर दी गई। इतना नहीं, आरोपी इतने शातिर थे कि इन्होंने हत्या को आत्महत्या का रूप भी दे दिया। बताया जा रहा है कि बाइक की लाइट लगवाने के मामूली विवाद को लेकर बाप बेटे ने संजय नाम के शख्स को घर में बुलाकर शराब पिलाई और फिर बेरहमी से बेल्ट से उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। दोनों आरोपियों ने हत्या को खुदकुशी दिखाने के लिए पेड़ पर लटका दिया। हालांकि पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक माह पूर्व थाना लोनी क्षेत्र में एक शव मिला था। वो शव जब शिनाख्त की, जो संजय नामक व्यक्ति का था, जो कि सोडो कासगंज का निवासी है, यहाँ पर अपना मजदूरी का काम करता था। तो प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत हुआ था कि आत्महत्या का मामला हो सकता है, क्योंकि बहुत ही शातिराना तरीके से हत्या करने के उपरांत उसके शव को पेड़ से टांग दिया गया था। तो देखने से ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि आत्महत्या का मामला है, लेकिन हम लोग इसमें सभी पहलुओं पर जांच कर रहे थे। इसकी मेडिकल ओपिनियन ली गई, पोस्टमार्टम करवाया गया, तो उसके उपरांत ये क्लियर हुआ कि इसकी मौत जो है गला दबाने के कारण हुई है, ना कि स्वयं। और अगली खबर अमेठी से, जहां 2 दिन पहले पेपर देने जा रहे छात्रों की हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान हत्या करने वाले 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भी भेज दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के रामशाहपुर बाजार से हुई है। नशे की लत किस कदर एक हंसती खेलती जिंदगी को मातम में बदल सकते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण मेरठ में देखने को मिला, जहां नशे में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी का कातिल बन बैठा। महज चंद पैसों के लिए उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नशे की लत ने भुलाया 13 साल का प्यार। शराब के कारण प्यार के रिश्ते में आई दरार। शराब के लिए पति बन गया पत्नी का कातिल। हथौड़े से किया वार, फिर गला रेत कर ले ली जान। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने पति को शराब से दूर रखना चाहती थी, उसे नशा करने से रोकना चाहती थी, लेकिन शायद उसके पति को अपनी पत्नी से अधिक शराब से प्रेम था। तभी तो जिसके साथ 13 साल पहले जीने मरने की कसमें खाई थी, शराब के लिए आज उसी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। नशे की लत में 13 साल के प्यार को भूलकर अपनी ही पत्नी का कातिल बन बैठा। दरअसल रिश्तों के कत्ल का ये पूरा मामला मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस बीच
आरोपी पति ने पहले हथौड़े से अपनी पत्नी के सर पर वार किया और फिर बड़ी बेरहमी से उसका गला रेतकर उसे मौत की घाट उतार दिया। मम्मी सुबह में थोड़ा सा गेम देख रहा था मोबाइल में, तो मम्मी ने कहा था बेटा थोड़ी पढ़ाई कर लो के। मैंने कहा मम्मी कर रही हूँ। फिर मैंने अपनी कॉपी उठाई, मैं पढ़ने लगा। तो मम्मी ने देखा क्या कर रहे हो। मैंने कहा मम्मी चैप्टर 1 कर लो। मम्मी ने देखा कि उसमें थोड़ा सा काम कम था। मम्मी ने थोड़ा सा डांटा और फिर थोड़ा सा पीटा भी। फिर पापा आए, उठ गए। पापा के सिर में दर्द हो रहा था। फिर पापा ने कहा कि तुम इसे क्यों मार रही हो। फिर मम्मी ने रैपेट मारा। फिर मम्मी ने कहा मैं इसे समझा रही हूँ, इसे समझाना पड़ेगा। किसके रैपेट मारा आपके? हाँ, नहीं पापा के मारा। फिर पापा आए, पापा ने मम्मी का थोड़ा मारा पीछे से। मम्मी का खून निकल गया बहुत सारा। और चाकू से? और चाकू से मम्मी का गला और मुंह काट दिया दोनों। खबरों की माने तो आरोपी काफी समय से बेरोजगार था, जिसके कारण वो नशे का आदी हो गया था और उसकी पत्नी सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। वारदात से ठीक पहले दोनों के बीच शराब के पैसे को लेकर विवाद चल रहा था और उसके बाद फिर बेटे की पिटाई को लेकर ये विवाद और अधिक बढ़ गया। इसी बीच पत्नी ने अपने पति को थप्पड़ मार दिया और फिर इस एक थप्पड़ के कारण आरोपी पति ने अपनी पत्नी को मौत की घाट उतार दिया। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति ने खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना गुनाह कबूल कर खुद को सरेंडर कर दिया। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की ओर से घटनास्थल को सीज कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने हत्या के लिए प्रयोग किए गए हथियार को भी कब्जे में ले लिया। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि आरोपी पति के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कल तक जिन हाथों में कलम थे, आज उन हाथों में हथकड़ी है, क्योंकि जिन हाथों को देश ने भविष्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, आज वो हाथ खून से रंगे हुए और वो भी छात्रों के बीच मामूली से विवाद के कारण। छात्रों के बीच ये मामूली लड़ाई ना जाने कब इतनी बड़ी हो गई कि छात्रों ने कलम छोड़कर हथियार उठा लिया और कातिल बन गया। आखिर क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। उसे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवारना था, लेकिन कलम छोड़ उसने उठा लिया हथियार। अपने भविष्य को दांव पर लगाकर उसने ले ली दूसरे छात्र की जान। जी हाँ, ठीक सुना आपने, क्योंकि जिन हाथों में कल तक कलम नजर आया करती थी, आज उन्हीं हाथों में लगी है हथकड़ी। कल तक जिसके लिए माँ बाप बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे, आज वो एक हत्यारा बन गया। इस हत्या की वजह बना छात्रों के बीच का आपसी झगड़ा। मामला दरअसल सहारनपुर के रामपुर मनिहारन इलाके का है, जहां दो स्कूली छात्रों के बीच की मामूली लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक छात्र को अपनी जान तक गंवानी पड़ी और दूसरा छात्र उसका कातिल बन बैठा। प्रकाश में आए थे कि दिनांक 11/4/2022 को मदरलैंड स्कूल में ही पढ़ने वाले छात्र देवराज के बस्ते की तनी को उसके लक्ष्य के द्वारा तोड़ दिया गया था। इसी बात पर दोनों में कहासुनी हुई थी। इस घटना को मैं लक्ष्य ने अपने भाई हिमांशु को बताया था तथा देवराज ने अपने दोस्त वंश को इस घटना की जानकारी दी थी। हिमांशु ने इस घटना की जानकारी अपने दोस्त वैभव को दी थी। ये सभी छात्र मदरलैंड पब्लिक स्कूल में ही विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं। इस घटना को लेकर वैभव व मृतक वंश के बीच में एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई थी। कल दिनांक 13/4/2022 को जैसे ही मदरलैंड पब्लिक स्कूल की छुट्टी के उपरांत मृतक वंश अपने स्कूल से निकल कर पुलिया पर आया था। पूर्व योजना के अनुसार हिमांशु अपने दोस्त वैभव व अपने भाई लक्ष्य को लेकर पुलिया पर पहुंच गया। वहीं दोनों में कहासुनी हुई और हिमांशु व लक्ष्य ने वंश को पकड़ लिया था तथा वैभव ने अपने हाथ में लिए तमंचे से गोली मारकर वंश की हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक 11 अप्रैल को दोनों छात्रों के बीच विवाद के बाद आरोपी छात्र ने वंश की मौत की साजिश रच डाली और फिर 13 अप्रैल को मौका पाकर उसकी हत्या भी कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को सड़क किनारे फेंका और मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही जांच में जुटी पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। कल दिनांक 13/4/2022 को थाना रामपुर मरियाना क्षेत्र में मदरलैंड पब्लिक स्कूल के एक छात्र वंशपुत्र जितेंद्र की गोली मार हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना रामपुर मरियाना पर मुकदमा पर संख्या 122 धारा 302 IPC पंजीकृत हुआ था। इस मुकदमे की विवेचना प्रभारी निरीक्षक रामपुर मरियाना द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 14/4/2022 को प्रभारी निरीक्षक द्वारा विवेचना के दौरान इस घटना के संबंध में 3 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।
रामपुर मनिहारन के इकराम मोहल्ले में रहने वाला वंश का पिता पेशे से किसान है। अपने माता पिता की इकलौती संतान वंश हाई स्कूल का छात्र था, जिसकी हत्या के आरोप में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन उस परिवार का चिराग तो बुझ गया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने साथ ही बताया कि आरोपियों के पास पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुआ तमंचा भी बरामद कर लिया। बता दें, इस घटना के बाद मृतक छात्र का परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है, लेकिन इस घटना के बाद सवाल तो ये, आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके कारण मामूली से विवाद ने 2 स्कूली छात्रों को कातिल बना दिया, एक परिवार से उसका चिराग छीन लिया। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय से नाबालिग अपराधियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में इस पर लगाम लगाने और युवाओं को सही मार्ग पर लाने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। हाल ही में अमेठी में 5 साल के मासूम और नाबालिग छात्र की हत्या और फिर 13 अप्रैल को सहारनपुर में स्कूली छात्र की हत्या का मामला थमा भी नहीं था कि संत कबीरनगर में 6 साल के मासूम की हत्या ने एक बार फिर से पुलिस को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उसका कसूर क्या था, किसी को नहीं पता। उसकी किसी से क्या दुश्मनी थी, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी उस मासूम को मौत की सजा मिली, और मौत भी ऐसी जिसे देखकर इंसानियत को भी रोना आ जाए। आरोपियों ने पहले 6 साल के उस मासूम का अपहरण किया और फिर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। और इतने से भी जब हत्यारों का मन नहीं भरा तो उन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार कर उस मासूम के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आखिर क्या है पूरा मामला, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए जिसमें उस मासूम के परिजनों के आंसू चीख चीख कर ये पूछ रहे हैं कि आखिर उसके कलेजे के टुकड़े का अपराध क्या था। दरअसल ये पूरा मामला संत कबीरनगर के मेहतावल थाना क्षेत्र के करमैनी गांव का है, जहां आज से लगभग 1 सप्ताह पहले 6 साल के मासूम का अपहरण हुआ था। मासूम के अपहरण के बाद अपहरणकर्ताओं ने मासूम के माता पिता से करीब 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, लेकिन उस मासूम के माता पिता इतनी बड़ी रकम का इंतजाम ही नहीं कर पाए और उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। लेकिन पुलिस वक्त रहते ना मासूम को बचा पाई और ना ही आरोपियों का कोई सुराग ढूंढ पाई। दूसरी ओर पैसे नहीं मिलने पर आरोपियों ने उस मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे गांव के करीब खेतों में फेंक दिया। मासूम के साथ हुई बर्बरता से एक और पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है तो परिजनों में शोक। वहीं मासूम की हत्या ने एक बार फिर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन हत्यारों का सुराग अब तक नहीं मिला। वहीं इस घटना के बाद मासूम के परिजनों ने पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों की माने तो अगर पुलिस वक्त रहते मामले पर कोई ठोस कार्रवाई करती तो शायद आज 6 साल का किशन जिंदा होता। हालांकि किशन के हत्यारे अब भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं, क्योंकि अब तक पुलिस हत्यारों का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। हालांकि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी। और साथ ही सवाल ये भी है कि जब मासूम के परिजनों ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने वक्त रहते इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि अगर पुलिस ने वक्त रहते मामले पर कार्रवाई की होती तो शायद आज 6 साल का मासूम जीवित होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कहते हैं कि यूपी में दबंगा और माफियाओं का केवल एक ही इलाज है और वो है यूपी पुलिस। लेकिन जरा सोचिए कि अगर वही पुलिस दबंगों के आगे बेबस हो जाए तो जी हाँ, हापुड़ में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस दबंगों के आगे इतनी बेबस हो गई कि वो अपनी वर्दी तक नहीं बचा पाए। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कहने को तो यूपी पुलिस अपराधियों और बदमाशों के खौफ का दूसरा नाम है,
लेकिन बात जब हापुड़ की हो तो यहाँ कहानी कुछ उल्टी नजर आती है, क्योंकि यहाँ दबंगों को पुलिस का खौफ नहीं बल्कि दबंगों के आगे पुलिस खुद बेबस और लाचार नजर आती है। क्योंकि यहाँ दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी और हाथापाई करना मानो उनके लिए महज एक खेल है। आखिर क्या है हापुड़ में पुलिस और दबंगों के बीच हाथापाई की पूरी कहानी, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक बार इस वीडियो को गौर से देखिए। कैसे इस वीडियो में आरोपी पुलिस के साथ हाथापाई कर रहा है और वहां मौजूद लोग तमाशा देख रहे हैं। तो देखा आपने कैसे दबंगों के आगे पुलिस लाचार नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं आखिर ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल पुलिस और दबंगों के बीच हाथापाई का ये वीडियो हापुड़ के पक्के बाग इलाके का है और पुलिस के साथ हाथापाई कर रहा ये शख्स हिंदू युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष ऋतिक त्यागी, जिसके लिए कानून का पालन करना मानो उसकी शान के खिलाफ है। तभी तो चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा बाइक रोके जाने पर ये जनाब इतने नाराज हो गए कि पुलिस के साथ ही हाथापाई करने लगे। बाइक चेकिंग कर रहे थे हम लोग जी। कंट्रोल रूम से सूचना मिली जी, बाइक जी ततारपुर की तरफ से आ रही है जी, उसे रोको। ये बाइक है, बिना नंबर की बाइक है, इसको हाथ दिया, इसको साइड लगाने के लिए कहा, इसने बदतमीजी की, बाइक तिरछी लगा दी बीच रोड पर, पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया, जाम लग गया। दरोगा जी आ गए, दरोगा जी के समझाने पर भी ये नहीं माना और उसके बाद में मुझे इसने गाली दी और मेरे थप्पड़ मार दिया। एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर इलाके में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष ऋतिक त्यागी बिना नंबर प्लेट की बाइक पर घूमते नजर आए, जिसके लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने उनकी बाइक को रोक लिया। बाइक रोके जाने से नाराज ऋतिक त्यागी नाराज हो गए और रोड के बीच में बाइक खड़ी कर दी। साथ ही उनके साथ गाली गलौज और हाथापाई भी की, उनकी वर्दी भी फाड़ दी गई। बता दें कि इस घटना के बाद आरोपी ऋतिक त्यागी को हिरासत में ले लिया गया है। दूसरी ओर पुलिस का आरोप है कि ऋतिक त्यागी की गिरफ्तारी के बाद उसे छोड़ने के लिए उन पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि हापुड़ में जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो वे जनता को सुरक्षा का भरोसा कैसे दिला पाएंगे, और जब आरोपियों को छोड़ने के लिए पुलिस पर इस तरह के दबाव बनाए जाएंगे तो भला पुलिस अपना काम कैसे करेगी। हालांकि अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आरोपी ऋतिक त्यागी के साथ आगे क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली की तमाम खबरें।